हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोप्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये तीनों नाम एक ही रिएक्शन के हैं। तो मैंने आपको जो पिछले टर्म में जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस की मेनली दो रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन टू फास्फोराइलेशन को इन्वॉल्व करती है। कौन कौन से हैं? साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, जो कि मैंने आपको पिछले टर्म में पढ़ाए हैं। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को केल्विन रिएक्शन या केल्विन साइकिल भी कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट पर डिपेंड नहीं होती है, इसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और आप चाहें तो मैं जो भी टॉपिक पढ़ानी हूँ अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं हर एक टॉपिक का नोट्स अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डार्क रिएक्शन होती है सबसे पहले ये कहाँ होती है? ये होती है स्ट्रोमा में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है उसमें क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब डार्क रिएक्शन को भी हम फ्लो चार्ट से ही पढ़ेंगे, मैंने कोई भी थ्योरी नहीं लिखी है। आपको भी ये चार्ट या साइकिल याद करनी है और इसी से आप पूरी थ्योरी लिख सकते हैं। तो डार्क रिएक्शन के लिए क्या होती है? स्टार्ट कहाँ से होती है? यहाँ से होती है। तो राइबोज बाइफॉस्फेट होता है, तो 6 राइबोज बाइफॉस्फेट यानी 6 मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें क्या होता है? CO2 जुड़ता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, और जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो क्या बनता है? 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं। यानी कि जब 6 राइबोज बाइफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो क्या बनता है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। और ये इसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 12 मॉलिक्यूल बनते हैं। और इस प्रोसेस में जो एंजाइम काम करता है वो कौन सा होता है? रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम वर्ल्ड का सबसे स्टेबल एंजाइम है। इस पर भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताऊंगी इसको स्टेबल एंजाइम क्यों कहते हैं। तो ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना है ये डार्क रिएक्शन का सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। फिर क्या होता है? ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना है इससे क्या बनता है? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। आप देखेंगे मैंने जो 12 लिखा इसलिए लिखा है क्योंकि 12 मॉलिक्यूल बन रहा है, इसलिए 12 अलग है, बन क्या रहा है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब इससे 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है? जो 12 ATP होते हैं वो ADP में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उससे फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? अलग हो जाता है, इसीलिए वो ATP से क्या ADP बन जाता है। और इस टाइम जो एंजाइम होता है वो होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज होता है। फिर 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के भी 12 मॉलिक्यूल थे तो यहाँ भी 12 मॉलिक्यूल ही बनेंगे। इस टाइम जो एंजाइम होता है वो होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। और इस टाइम भी क्या होता है? जो NADPH होता है, जो 12 मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी क्या करता है? NADP प्लस में बन जाता है, यानी कि ये भी यहाँ पे चेंज हो जाता है, इससे भी फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? जो 12 मॉलिक्यूल होते हैं इसके ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो 12 मॉलिक्यूल्स थे इनमें से 2 मॉलिक्यूल तो पहले अलग हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और ये कहाँ चले जाते हैं? साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। यानी 12 में से 10 मॉलिक्यूल अलग होकर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और क्या बनाते हैं? शुगर या ग्लूकोज जो भी बनता है कार्बोहाइड्रेट उसको बनाते हैं। अब रिमेनिंग जो 10 मॉलिक्यूल बचते हैं वो 10 मॉलिक्यूल आगे प्रोसेस होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 2 रिमूव हो गए, तो यहाँ पे मैंने कितने लिखे? 10 में से क्या होता है? आगे 6 मॉलिक्यूल ही जाते हैं। जो 5 मॉलिक्यूल होते हैं वो दूसरे प्रोसेस में यूज आते हैं, यानी वो फिर से राइबोज बाइफॉस्फेट का जो अदर प्रोसेस है या उसमें इन्वॉल्व आते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं? जो 10 मॉलिक्यूल इसमें हम सिर्फ 5 की स्टडी या 6 की स्टडी करते हैं, तो हमने यहाँ से 6 मॉलिक्यूल ही आगे दिखाए हुए हैं। तो 12 में से 2 यहाँ अलग हो गए थे, यहाँ 10 बचे थे, 10 में से 6 मैंने यहाँ लिए, यानी 4 मॉलिक्यूल और अलग हो गए। तो 4 मॉलिक्यूल क्या करते हैं? अदर प्रोसेसेस में भी जो डार्क रिएक्शन की प्रोसेसेस है, राइबोज बाइफॉस्फेट फॉर्मेशन है, उसमें कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं। और जो 6 राइबोज बाइफॉस्फेट होता है ये वापस जाके फिर से क्या बनाता है? राइबोज बाइफॉस्फेट बना लेता है। तो इस तरह से जो डार्क रिएक्शन है या केल्विन साइकिल है ये कंप्लीट होती है, क्योंकि ये लाइट की एब्सेंस में होती है, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा क्या है? जो ये डार्क रिएक्शन होती है इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? इसके लिए रिक्वायरमेंट 2 चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और दूसरा क्या होता है? रुबिस्को एंजाइम होता है। इन दोनों चीज़ों के माध्यम से ये साइकिल कंप्लीट होती है।
तो स्टूडेंट्स ये साइकिल बाकी जो मैंने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पढ़ाया था उससे थोड़ी सी अलग है, बट इंपॉर्टेंट है। अगर डार्क रिएक्शन लिखने के लिए आती है तो सेपरेटली डार्क रिएक्शन आती है, एक साथ सारा कभी लिखने के लिए नहीं आता है क्योंकि ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है। तो आप इसको इस फ्लो चार्ट से याद करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।